बहुत समय पहले पाताल लोक में एक इलाका था। उसका नाम भयानक नाग राज्य था। वहां अनगिनत नाग रहते थे, लेकिन हैरानी की बात है, उस राज्य में महादेव का नाम लेना भी मना था। अगर कोई शिव का नाम लेता तो उसे भयानक सजा मिलती। इस मनाही के पीछे एक भयानक सच्चाई थी। एक दिन मां पार्वती कैलाश से धरती की यात्रा पर निकली। चलते चलते वह उस रहस्यमयी नाग राज्य की सीमा पर पहुंच गईं। अचानक उनकी नजर पड़ी। झाड़ियों से ढका एक पुराना शिवलिंग। लिंग कांटों, धूल, जहरीली पत्तियों से घिरा हुआ था। साफ था कि कई युगों से किसी ने उसे छुआ तक नहीं था। मां पार्वती की आंखें नम हो गईं। वह धीरे धीरे पास आईं। जहां मेरे पति रहते हैं, वहां इतनी अनदेखी क्यों है? उन्होंने टूटी हुई आवाज में कहा। मां पार्वती ने अपने हाथों से कांटे हटाए, धूल पोंछी, अपने घूंघट से शिवलिंग को साफ किया। फिर उन्होंने गहरी श्रद्धा से पूजा शुरू की। ये नज़ारा देखकर चारों तरफ से छोटे छोटे सांप निकल आए। वे डर से कांप रहे थे। अचानक सब एक साथ चिल्लाए, माँ हमें माफ कर दो, हम चाहकर भी इस शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते। माँ पार्वती ने हैरानी से पूछा, क्यों? तभी जमीन फट गई और एक घमंडी, काला, जहरीला सांप निकला। उसकी आंखों में आग थी। उसका शरीर पहाड़ जितना बड़ा था। वो दहाड़ा, इस राज्य में शिव की पूजा मना है। मैं नागराज कालभूषण हूँ। उसने अपना शरीर घुमाया और बाकी सभी सांपों को भगा दिया। मां पार्वती ने शांत आवाज में कहा, तुम कौन होते हो भक्तों को डराने वाले? नागराज हंसे और बोले, मुझे महादेव से ताकत मिली है, मैं तुम्हारी बातों से क्यों डरूं? ये कहकर वह मां पार्वती पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। उसी पल आसमान में बिजली कड़कने लगी। महादेव प्रकट हुए। उनकी तीसरी आंख जल रही थी। अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया है, शिव ने गंभीर आवाज में कहा। लेकिन नागराज चिल्लाए, मैं किसी को नहीं प्रणाम करता, तुम्हें भी नहीं। यह सुनकर मां पार्वती की आंखों में आग लग गई। उन्होंने कहा, जिस ताकत से कमजोरों को दबाया जाता है, वो ताकत जरूर खत्म हो जाती है। मां पार्वती ने महादेव की तरफ देखा और कहा, प्रभु मुझे ऐसी ताकत दो कि मैं इस अन्याय को खत्म कर सकूं। महादेव ने अपना हाथ उनके सिर पर रखा। एक पल में मां पार्वती का रूप बदल गया। उन्होंने एक दिव्य नाग शक्ति का रूप ले लिया। दो महान शक्तियों के टकराव से दुनिया कांप उठी। आखिर में मां पार्वती ने नागराजा कालभूषण को उठाकर इतनी दूर फेंक दिया कि वो फिर कभी नाग दुनिया के किनारे के पास नहीं आ सका। सभी नागा आजाद हो गए और हाँफने लगे। वे रोते हुए बोले, माँ आज आपने हमें आजाद कर दिया, हम डर के मारे शिव की पूजा नहीं कर सकते थे। महादेव ने कहा, जहाँ भक्ति होती है वहाँ मैं खुद रहता हूँ। उस दिन से नाग राज्य में शिव नाम, शिव पूजा और शिव सेवा शुरू हुई। और आज भी ये माना जाता है, जहाँ नाग होते हैं वहाँ शिव होते हैं। माँ पार्वती ने कहा, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो मेरे भगवान के लिए एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भक्ति की शक्ति कभी कम नहीं होती।